दो दोस्त चिड़िया। आज 16 अप्रैल है और आज तो बुलबुल का जन्मदिन है। इसीलिए टुनटुन चिड़िया उड़ती हुई अपनी दोस्त बुलबुल से मिलने जा रही है। दूसरी तरफ बुलबुल को भी टुनटुन का बेहद इंतज़ार है। वो भी जल्दी से उड़ते उड़ते टुनटुन का इंतज़ार कर रही है। बुलबुल उड़ते उड़ते थक गई और वो एक पेड़ पे जा बैठी और कहने लगी, अरे टुनटुन, तुम कब मिलोगी? कितना टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए। पूरे साल में हम एक ही दिन तो मिलते हैं, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। ये कह के बुलबुल फिर से उठ के टुनटुन के पास जाने लगी है। ऐसे ही टुनटुन जहाँ पे बुलबुल और टुनटुन ने मिलना था वहाँ पे पहुँच गई। उस घर के नीचे दो बच्चे खेल रहे थे। टुनटुन चिड़िया बोली, ओह बुलबुल, तुम कब आओगी? तुम हर बार लेट करती हो और देखो मैं तो कितनी दूर से आ भी गई। अभी टुनटुन ये बोल ही रही थी कि दूसरी तरफ से बुलबुल उड़ते हुए टुनटुन के पास आ गई और वो दोनों बहुत खुश हुई। बुलबुल उसे कहने लगी, अरे सॉरी, मैंने ज़्यादा वेट तो नहीं करवाया। पर टुनटुन ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया। सबसे पहले तो तुम्हें हैप्पी बर्थडे। और ये कह के दोनों बहुत खुश हुई। बुलबुल और टुनटुन गले मिली। बुलबुल बहुत खुश थी, टुनटुन भी बहुत खुश थी। फिर बुलबुल ने टुनटुन को कहा, अरे टुनटुन जल्दी कर, चल आज हम पूरा दिन घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे और मस्ती करेंगे। आखिरकार पूरे एक साल के बाद आई है तू। ये कह के टुनटुन बोली, चल फिर देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। और टुनटुन वहाँ से जल्दी से उड़ गई और ये बुलबुल देखती रह गई। फिर टुनटुन और बुलबुल जहाँ पे वो हर बार जाते थे वहाँ पे गए। वो उड़ते उड़ते बहुत मस्ती कर रहे थे। टुनटुन तो बुलबुल को परेशान भी बहुत कर रही थी। ऐसे ही वे दोनों मस्ती करते करते अपनी उस जगह पे पहुँच गए। ये जगह बुलबुल और टुनटुन की फेवरेट जगह है। टुनटुन जब भी बुलबुल से मिलने आती वह दोनों हमेशा यहाँ पे आते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सुकून होता था और पानी झरने से बहा करता था। टुनटुन बहुत मस्ती करने वाली चिड़िया थी। टुनटुन बुलबुल को कहने लगी, चल बुलबुल नहाने चलते हैं, हम बहुत मज़ा करेंगे, झरने के पानी के नीचे बैठेंगे। बुलबुल बोली, अरे बाबा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी आज, वैसे भी सुबह मैंने अभी नहाया ही था। टुनटुन कहती, अरे तो क्या हुआ, चल ना, काफ़ी मज़ा आएगा। टुनटुन बहुत ज़िद करने लगी। बुलबुल कहती, चल ठीक है मैं चलूँगी, पर पहले तू जा, फिर मैं देखती हूँ। ये अभी बुलबुल ने कहा ही था कि टुनटुन तो जाने के लिए तैयार ही बैठी थी और वो जाके झरने के नीचे बैठ गई। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। ये देख के टुनटुन बोली, बुलबुल आजा, सच में बहुत मज़ा आ रहा है। बुलबुल सोच रही थी क्या करूं, पर उससे भी रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो दोनों बहुत मस्ती करेंगी। धीरे धीरे से बुलबुल भी पानी की तरफ जाने लगी और टुनटुन से पूछने लगी, अरे टुनटुन पानी ज़्यादा ठंडा तो नहीं है? टुनटुन कहने लगी, अरे बाबा तू आ जा, पानी ठंडा नहीं है, बहुत मज़ा आ रहा है। बुलबुल ने टुनटुन की बातें सुनी और वो भी जाके पानी में बैठ गई। अब टुनटुन और बुलबुल बहुत मस्ती करने लगे। टुनटुन और बुलबुल दोनों ही बहुत खुश थे। वो एक दूसरे पे पानी फेंकने लगे। ये दोनों बहुत मज़े कर रहे थे। आज इनका दिन बहुत ही सुंदर था। फिर बुलबुल और टुनटुन दोनों एक पार्टी में गए। वहाँ पे बहुत सुंदर सा दृश्य था। वहाँ पे और भी ज़्यादा चिड़ियाँ और पक्षी आए हुए थे। बुलबुल और टुनटुन ये देख के एकदम से चुप हो गए। उन्हें ये सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर। सारी तरफ रौनकें थी और बुलबुल का तो मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का। टुनटुन का भी मन नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का, पर उन्हें अब भूख लगी थी, इसीलिए पार्टी से थोड़ा सा आगे जाके उनको अभी खाना खाने भी जाना था। इसीलिए बुलबुल ने टुनटुन को कहा, टुनटुन चल
काफ़ी टाइम हो गया, अब मुझे भूख लग रही है। चल आज मेरे बर्थडे की दावत करते हैं। टुनटुन को भूख तो लगी थी, पर उसका सच में मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने को, क्योंकि ये दृश्य सच में बहुत ही सुंदर था। पर बुलबुल को भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, इसलिए बुलबुल ने टुनटुन को कहा, प्लीज़ चल ना, अब मुझे बहुत भूख लग रही है। ये कह के बुलबुल और टुनटुन ने अपने पंख फैला लिए और बुलबुल वहाँ से उड़ के चली गई। टुनटुन आसपास देख रही थी, उसे ये बहुत प्यारा लग रहा था, पर उसने अपने दिल को समझाया और कहा, अगले साल मैं फिर यहाँ पे आऊँगी। और ये कह के टुनटुन भी वहाँ से उड़ के चली गई। टुनटुन और बुलबुल पास ही में एक बगीचे में पहुँचे। ये बगीचा बहुत ही ज़्यादा फल के साथ भरा हुआ था। बुलबुल टुनटुन को वहाँ पे लेके आई। वहाँ पे सेब, आम, संतरे, सारे फ्रूट लगे हुए थे। फिर बुलबुल और टुनटुन ने पेट भर के खाया। बुलबुल, बहुत यम्मी है। टुनटुन, हाँ बुलबुल, ये तो बहुत यम्मी है, अभी बस मुझे खाने दे, बहुत भूख लग रही है। बुलबुल और टुनटुन ये कह के बस खाए जा रहे थे। कभी वो सेब खा रहे थे तो कभी वो आम खा रहे थे। ऐसे ही धीरे धीरे उन दोनों ने बहुत से फल खाए और उन्होंने बुलबुल के बर्थडे की पार्टी एंजॉय करी। अब टुनटुन का पेट भर गया था। वे बुलबुल के पास जाके कहने लगी, मोटी चल अब हो गया। फिर वो दोनों उठ के अपने एक पुराने अच्छे से स्थान पे पहुँचे। वहाँ पे जब भी वो हर साल मिलते थे वहाँ पे जाया करते थे। वो स्थान एक झूले जैसा था। अब शाम ज़्यादा हो गई थी और टुनटुन के जाने का समय आ गया था, पर बुलबुल और टुनटुन दोनों दुखी थे। वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, क्योंकि अब टुनटुन अगले साल आएगी। ये दोनों मिलती तो काफ़ी समय के बाद थी, पर इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। जब टुनटुन और बुलबुल दोनों छोटी थी, ये तब से एक दूसरे के साथ मिलती हैं और हर साल टुनटुन बुलबुल के बर्थडे पे उससे मिलने आया करती थी, क्योंकि टुनटुन को रास्ता मालूम था और बुलबुल अभी टुनटुन से छोटी थी। इसीलिए टुनटुन ही बुलबुल के पास मिलने आया करती थी। फिर ये कह के दोनों ने कुछ बातें करी। वे दोनों दुखी थी, पर क्या करते, अब जाने का समय भी था। टुनटुन ने बुलबुल को गले लगाया। बुलबुल जानती थी कि वो टुनटुन को और ज़्यादा देर रोक नहीं सकती। अगर वो उसे ज़्यादा देर रोकेगी तो टुनटुन को घर पहुंचने में काफ़ी देर हो जाएगी। इसलिए बुलबुल ने टुनटुन को कहा, चल बहन, अब काफ़ी टाइम हो गया है, तू भी अब घर निकल जा, मेरे मम्मी पापा भी राह देख रहे होंगे। तब टुनटुन और बुलबुल एक दूसरे से फिर से गले मिली। टुनटुन ने भी फिर से बुलबुल को उसके बर्थडे का विश किया और उससे कहा, हाँ मैं चलती हूँ और अगले साल फिर आऊँगी, हम फिर से मस्ती करेंगे, फिर से झरने के पास जाएंगे और फिर से घूमेंगे, खाएंगे, फिरेंगे। ये कह के टुनटुन ने अपने पंख फैलाए और अपना सर झुका के चली गई। बुलबुल बेचारी वहीं पे बैठी रही और उसने भी अपना सर झुकाया और वो भी चली गई। रास्ते में टुनटुन बेचारी दुखी होके अपने घर की तरफ जाने लगी और ऐसे ही बुलबुल भी अपना सर झुका के जाने लगी। पर वे दोनों खुश थी, क्योंकि आज उन्होंने बहुत मस्ती की और आज बुलबुल का बर्थडे भी स्पेशल हो गया।